बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एडिंग फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डालने का कार्य प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद होता है। तो जिसमें से एक बात मैं बता दूं बच्चों कि जो मैन्योर होता है और फर्टिलाइज़र होता है, दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन अगर हिंदी के शब्द में कई बार बोलचाल के भाषा में लोग क्या बोल देते हैं कि खाद, और उर्वरक को भी खाद ही बोलते हैं और मैन्योर को भी खाद ही बोलते हैं, बट दोनों में अंतर है। मैन्योर जो होता है, मैन्योर वो नेचुरल तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। जो प्लांट होंगे उसको डिकम्पोज किया जाएगा या एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होगा, जिसको हम लोग हिंदी में उर्वरक कहते हैं, वो उर्वरक फैक्ट्री में केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। और दोनों में जो फायदे नुकसान दोनों में है, थोड़ा सा प्रोज कॉन्स तो दोनों के हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा ही नुकसानदेह होता है। बट आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो बच्चों, अगर हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र टॉपिक को देखें कि जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके बाद फिर क्या किया जाएगा, तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किया जाएगा। तो देखेंगे कई बार कि जुताई से पहले भी मैन्योर को डाला जाता है। जो हमारा गोबर और वगैरह एनिमल जो वेस्टेज है और प्लांट के सड़ने से ये सब जो बन जाता है, उसको हम पहले जुताई से पहले भी डाल देते हैं। बट कई बार हम जुताई के बाद भी यूज़ करते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की आवश्यकता होता है। तो जिसमें से मुख्य मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया जिसको पोटास बोलते हैं। फिर इसके अलावा कैल्शियम और सल्फर साल्ट ये सब होते हैं, जिसको मुख्य रूप से प्लांट के न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स के तौर पे खेतों में डाला जाता है या प्लांट्स के लिए आवश्यक होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो एसेंशियल है उसमें से क्या क्या हो गए, तो नाइट्रोजन हो गया और फॉस्फेट हो गया और पोटेशियम हो गया, और इसके अलावा भी क्या हो गया, तो कैल्शियम और सल्फर साल्ट्स हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों कि आगे जो फर्टिलाइजर और मैन्योर किसको बोलते हैं हम लोग। तो सिंपल सा है, क्या लिखा हुआ कि द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर। कि वे सब्सटेंस जिसको हम लोग खेतों में पौधे के उपज को बढ़ाने के लिए, पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने के लिए जो भी सब्सटेंस हम लोग डालते हैं, उसे ही हम लोग मैन्योर कह सकते हैं या फर्टिलाइजर कह सकते हैं। अब मैन्योर होगा या फर्टिलाइजर होगा, ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। तो किसको फर्टिलाइजर कहेंगे, किसको मैन्योर कहेंगे, ये बातें तो हम लोग थोड़ा देर पहले भी बात की हैं। तो आगे भी हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिएगा, मैन्योर के बारे में लिखा गया है कि मैन्योर क्या होता है। तो इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज। कि यह क्या है कि एक कार्बनिक पदार्थ जिसको एनिमल के वेस्टेज या प्लांट के अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। तो एनिमल्स के वेस्टेज के डिकम्पोजिशन या प्लांट्स के वेस्टेज का डिकम्पोजिशन से या प्लांट्स के ही डिकम्पोजिशन से प्राप्त किया जाता है। अब मैन्योरिंग करने का जो विधि है वो दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें लिखा हुआ है मैन्योरिंग डन इनटू टू वेज, दो तरीके से किया जाते हैं। जिसमें देखिएगा बच्चों कि एक है ग्रीन मैन्योर और दूसरा है कंपोस्ट। तो देखिएगा, कंपोस्ट तो हम लोग खुद ही बना लेते हैं, बट ग्रीन मैन्योर ये प्रॉपर रूप से नेचुरल होता है। तो हम लोग देखते हैं, तो ग्रीन मैन्योर में बच्चों क्या किया जाता है कि जब खेत ऐसे खाली होता है तो उसमें एक प्लांट जो है जिसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, उसका बायोलॉजिकल नेम है सिसबानिया बिस्पिनोसा। सिसबानिया बिस्पिनोसा, जिसको हम लोग आम भाषा में ढैंचा कहते हैं।
अब ये ढांचा को ही क्या किया जाता है, तो ढांचा का बीज बोया जाता है और बीज बोने के 50 से 55 दिन बाद में क्या किया जाएगा, उसको कल्टीवेटर चला करके खेतों में ही जुताई कर दिया जाता है। अब फिर ये खेतों के मिट्टी के साथ अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा और उसमें फिर क्या मिल जाएंगे, मैन्योर ऐड हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं इसके नोड्यूल्स में, गांठ में होते हैं, जो बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। आगे बच्चों देखेंगे हम लोग कंपोस्ट। तो ये कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया सिंपल है, हम लोग घर में बना सकते हैं कि ये क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोद करके क्या करेंगे, इसमें घर के जितने भी वेस्टेज है, कौन से वेस्टेज, जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो आसानी से सड़ जाए, गल जाए, जिसमें प्लांट के वेस्टेज हो गए, जैसे आप नॉर्मली घर में सब्जी बनता है तो सब्जी के वेस्टेज हो गए, फल खाते हैं फल का वेस्टेज हो गया, पेपर हो गया, और भी अपने गार्डन के जितने भी लीव्स हो गए, इस सब को हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। अगर एनिमल्स के वेस्टेज है तो उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं, और डाल करके गड्ढा जब भर जाएगा तो मिट्टी का लेयर से ढक देंगे और लगभग 1 महीने के लिए थोड़ा सा पानी छिड़क करके लगभग 1 महीने के लिए छोड़ देंगे। और जब 1 मंथ बाद हम लोग इसको मिट्टी का लेयर हटाएंगे तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा मैन्योर। क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा खाद। ये डग पीट जो है, इसी से हम लोग को क्या मिलेगा, खाद मिलेगा। तो कंपोस्ट हम लोग खुद से बना सकते हैं। तो अब देखिएगा बच्चों कि मैन्योरिंग का जो तरीका है, तो मैन्योरिंग के फायदे क्या क्या है। तो पहली बात है क्या, कि ये इको फ्रेंडली है। ये जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उससे बनाया जाता है और यह हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने का काम करता है। अब वैसे भी जो बायोडिग्रेडेबल होगा आसानी से अपघटित हो जाता है, ये हम लोग 6th क्लास में भी पढ़े हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यह इको फ्रेंडली होता है और क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्म्स होते हैं इसके भी काफ़ी क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। जब हम मैन्योरिंग करते हैं तो जो वर्म्स हो गया, वर्म्स नहीं मरेंगे और वर्म्स हमारे मिट्टी को और ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ जो मैन्योरिंग करते हैं तो मैन्योरिंग से भी हमारे मिट्टी का ह्यूमस बढ़ता है। और इसका एक क्या होता है एडवांटेज और है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ये पानी को और पकड़ के रखता है। जिसमें देखिएगा नॉर्मली आजकल ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से जो नारियल के फाइबर वाले कोकोनट पीट होते हैं, उसके ब्रिक्स मिलते हैं, वो सबको भी मंगाए, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो वो सब भी क्या चीज़ से बनाया जाता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। तो मैन्योर जो होता है, तो मैन्योर इको फ्रेंडली हो गया। दूसरा क्या है, ह्यूमस को बनाए रखेगा खेतों में, और जो वर्म्स होंगे वर्म्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, तो मैन्योर का डिसएडवांटेज है कि ये धीरे 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 ये घुलता है और फिर प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और ये कोई स्पेसिफिक इसमें न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स के लिए हम लोग नहीं इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्टिलाइज़र में हम लोग नॉर्मली अगर सबका एक एक जो भी न्यूट्रिएंट्स है सबका अलग अलग फर्टिलाइज़र खाद यूज़ करते हैं, बट मैन्योर में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होता है। तो हम लोग देख लिए मैन्योरिंग करने का 2 तरीका हो गया, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट। तो ये 2 तरीका से मैन्योरिंग किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइज़र और उसके एडवांटेज और फिर डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। ये फर्टिलाइज़र क्या है कि केमिकल है जिसमें विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विशेष तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं। एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक्चुअल में पौधे को जिस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जितनी मात्रा आवश्यकता होती है उसके अनुसार से हम उस फर्टिलाइज़र का उपयोग कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज भी यही है। फर्टिलाइज़र का एडवांटेज क्या है कि फर्टिलाइज़र हम बहुत आसान तरीके से यूज़ कर लेते हैं, और जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है सिर्फ केवल और केवल उसी न्यूट्रिएंट्स के फर्टिलाइज़र को हम लोग खेतों में डालते हैं। तो फर्टिलाइज़र तैयार कहाँ किए जाते हैं, तो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे जो कॉमन फर्टिलाइज़र है उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे क्या लिखा हुआ, यूरिया। यूरिया आप लोग जानते हैं व्हाइट कलर का होता है, बहुत कॉमन फर्टिलाइज़र है।
बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग जो भी हमारे ग्रेन वाले क्रॉप है उसमें यूज़ किए जाते हैं। खास करके वीट और पैडी वगैरह सब में ज़्यादातर यूज किया जाता है, मेज में यूज़ किया जाता है। अमोनियम सल्फेट, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट भी एक प्रकार का फर्टिलाइजर है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग खेतों में। फिर है सुपर फॉस्फेट और पोटास, एनपीके। एनपी का फुल फॉर्म में देखा हुआ क्या देखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो एनपीके शॉर्ट में हम लोग एनपीके बोलते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस को फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाते हैं। फिर देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को भी फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फिर आगे देखिएगा बच्चों, ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या सप्लाई करता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस सप्लाई करता है। क्या करता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। आगे बच्चों देखिएगा जैसे डीएपी, ये नाम एक्चुअल में जरूर सुने होंगे आप लोग। तो डीएपी का मतलब क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी शॉर्ट में लिखा गया है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये सारे फर्टिलाइजर का उपयोग कॉमनली यूज किए जाते हैं ज्यादातर कहाँ, खेतों में। तो बच्चों फर्टिलाइजर के एडवांटेज में तो हम लोग देख लिए क्या कि फर्टिलाइजर का उपयोग करना बहुत आसान है, और जो पार्टिकुलर फर्टिलाइजर होते हैं उसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पौधे को देने के लिए क्या करते हैं, उसी पार्टिकुलर फर्टिलाइजर को हम लोग खेतों में डालते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज करें, हम बहुत ज़्यादा उपयोग करें, तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज करने से हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बर्बाद हो जाती है, छिन्न हो जाती है, और फर्टिलाइजर वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर से क्या होता है, फर्टिलाइजर जो पौधे के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, फिर भोजन बनाया जाता है, वो हमारे केमिकल हमारे बॉडी में आ जाते हैं, और हम लोग को भी कई प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जिसमें देखेंगे बच्चों कि फर्टिलाइजर जो है हमारे सॉइल की उर्वरा शक्ति को खत्म करता ही है, साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करने का काम करता है, और इकोसिस्टम को भी बर्बाद करता है। जो नेचुरली तरीके पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या केचुआ हो गया, ये सब जो ग्रो करके पौधे को न्यूट्रिशन देंगे, ह्यूमस बनाएंगे, वो सारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर की यूज करने से वो सब का क्षति हो जाता है। तो बच्चों फर्टिलाइजर का हम लोग उपयोग देख लिए, एडवांटेज भी देख लिए और डिसएडवांटेज भी देख लिए। लेकिन जो दूसरा तरीका है जिसका नाम है क्या, तो क्रॉप रोटेशन। जिसका नाम क्या है, क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन में बच्चों क्या करना होता है, तो दो फसल के बीच में लेगुमिनियस प्लांट को लगाया जाता है, दलहन का पौधा लगाया जाता है। अब दलहन का ही क्यों लगाया जाता है, तो एक्चुअल में दलहन के पौधे में जो रूट होते हैं, उस रूट में क्या होते हैं, स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बातें जानना जरूरी है कि पौधे को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। बट क्या होता है कि पौधे जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%, उसका उपयोग पौधे डायरेक्टली तौर पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप का निर्माण होता है जिसका नाम दिया गया है क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जिसको क्या बोला गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि यहाँ पे प्लांट लेगुमिनियस रूट और लेगुमिनियस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो बच्चों देखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट तो उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब इसको उपयोग लायक बनाने के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जिस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लेगुमिनियस प्लांट जो दलहन की खेती होते हैं वो लगाते हैं, वो सारे पौधे हम लोग लगाते हैं। तो जिसमें देखिएगा बच्चों क्या लिखा हुआ कि इट इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू द यूजुअल फॉर्म ऑफ प्लांट। तो जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन है उसको पौधे के उपयोग लायक बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली दो प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे सबसे ज्यादा जो फेमस है वो राइजोबियम, और एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है जो कि वेटलैंड में बेसिकली देखने को मिलता है, खास करके पैडी वाले जो फसल होते हैं उसमें। तो पैडी क्रॉप में ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और ज़्यादातर जो दलहन के पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है देखिएगा, तो बच्चों यहाँ पे
ये रूट का स्ट्रक्चर दिया गया है, एक लेगुमिनियस रूट है, जिस रूट में स्ट्रक्चर में देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, यही रूट का ही हिस्सा होता है जिसको हम रूट नोड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल। और रूट नोड्यूल बनने का रीजन क्या है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, ये नोड्यूल का यहाँ पे क्या किया गया, पिक्चर दिखाया गया जूम करके। अब रूट नोड्यूल के अंदर में बैक्टीरिया होता है। अब ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन करते हैं। इन्फेक्शन के द्वारा इसमें क्या चला जाते हैं, बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। अब बैक्टीरिया का क्या चलेगा, दोनों के बीच में क्या चलेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलेगा। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशन बच्चों देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देगा, पोषण में न्यूट्रिएंट्स देने का काम करेगा, ठीक है। और उसके बदले में क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने का काम करता है। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर ये प्लांट यूज कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, तो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य परफॉर्म होता है, और जिसके द्वारा क्या होता है, तो हमारे पौधे के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन की भरपाई हो पाती है। और ये क्रॉप रोटेशन प्रक्रिया के द्वारा हो पाता है, जिसमें हम लोग दो क्रॉप के बीच में क्या लगाएंगे, तो दलहन का खेती करेंगे। तो बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो गया, इसके अलावा भी किसान अपने फसल को बचाने के लिए एक प्रकार का खेती करते हैं, उसका नाम है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें किसान क्या करते हैं, तो एक ही खेत में एक से अधिक फसल लगाते हैं। और क्या किया जाता है, ये फसल लगाते क्यों हैं, क्योंकि अगर एक फसल फेल्योर हो जाए तो कम से कम एक तो बच पाएगा, इसीलिए तो इस क्रॉप जो फेल्योर होगा उसके इंश्योरेंस के तौर पे यूज किए जाते हैं। जिसमें से वीट के साथ साथ मस्टर्ड यूज किए जाते हैं, मस्टर्ड लगाए जाते हैं, जिसमें देखिएगा आप लोग कि वीट प्लांट के साथ क्या, तो मस्टर्ड प्लांट का लगाया जाता है, और ग्राम लगाया जाता है, और भी बहुत सारे प्लांट को लगाए जाते हैं। तो ये हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग के द्वारा भी किसान अपने जो लॉसेस है उसको बचाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टॉपिक को, जिसमें आप लोगों को सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हों। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।